बिखरे हुए बाग उजड़े हुए मोहब्बत तू है कहाँ। एक साया है जो मेरा सहारा है। लम्हे ये कैसे, ख्वाब ये कैसे, ख्यालों में कोई जिंदगी। खामोशी ये कैसे, तन्हाई ये कैसे, ऐ दिल नादा, ऐ दिल नादा, ऐ दिल नादा, ऐ दिल नादा। अगर उन्हें तुम्हारे इस दर्द का एहसास होता तो वो नाइंसाफी में विक्रम का साथ कभी नहीं देते, और मुझे भी तसल्ली होती कि तुम्हारे घर वालों ने इंसाफ का पक्ष लिया। इस घर का बड़ा होने के नाते मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बात का इतना गलत मतलब निकाला जाएगा। अब अगर ये बात सामने आ ही गई है तो सोनाक्षी का फैसला भी जल्दी होगा। इस बारे में जिम्मी से बात की जा सकती है, उसे घर बुलाया जा सकता है। My name is Jimmy. अमजद, Please sit down. Jimmy, Hi, I'm Gracie. sit down. सिद्धार्थ जी से तो आप लोगों की काफी तारीफ सुनी थी। मैं भी बेचैन था आप लोगों से मिलने के लिए। हाँ, उन पर विश्वास करके हमने लाखों रुपए दिए, लेकिन उन्होंने कभी वापस नहीं लौटाए। मैं जानता हूँ, पहले उन्हें अपने लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हमारे प्लान को कामयाब होने के लिए हमें पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन इतने पैसों से सिद्धार्थ जी करेंगे क्या? खुद को एक बिजनेसमैन जताने के लिए और लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए एक अच्छे ऑफिस की जरूरत होती है। बंगला, गाड़ी, मर्सिडीज, खर्चे तो होते ही है ना। लेकिन उसका फायदा क्या? बहुत बड़ा फायदा है। एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर हमारे हाथ आने वाला है। बस कुछ ही दिन और, फिर आपका सारा पैसा हम लौटा देंगे। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है? हमने पहले भी उनको पैसे दिए हैं और आज तक वापस ही नहीं मिले। आपको अपने पुराने पैसों को निकालने के लिए थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी पड़ेगी। हम अपने कामयाबी के बेहद करीब हैं। प्लीज प्लीज मदद कीजिए, प्लीज। I think we should trust him. Yeah, let's give him the money. ओके मिस्टर जिम्मी, लेकिन हम लंबा इंतजार नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लस्सी रख दो। और रखू? तुम इस घर में सबसे पुराने नौकर हो ना? जी मैम साहब, मैं 20 साल से इस घर की सेवा कर रहा हूँ। 20 साल से? हाँ, मैंने हर्ष बाबू और छोटे मालिक के बचपन को देखा है, इस घर के हर दुख सुख को देखा है। इसका मतलब तुम विक्रम पुत्र के पापा को भी जानते होगे? हाँ, उनकी मौत का हादसा भी मेरे सामने ही हुआ था। उस समय छोटे मालिक 10 साल के थे। लेकिन तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ था? अब ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं मालूम। पता नहीं किसने उन्हें मारने की साजिश की थी। क्या?
मारने की साजिश? लेकिन मैंने तो सुना था उन्होंने खुदकुशी की थी और उनकी पत्नी ने भी उनके साथ खुदकुशी कर ली थी। नहीं मेम साहब, वो खुदकुशी नहीं कर सकते थे। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता था कि ये खुदकुशी है, लेकिन वो खुदकुशी नहीं थी। पुलिस ने बहुत छानबीन की और पुलिस ने माना कि वो एक कत्ल था। नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद पुलिस की ये बात सुनी थी। उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि इनकी मौत एक साजिश है, लेकिन उनकी हत्या किसने की ये बात सामने नहीं आ पाई। इससे पहले ही पुलिस ने उनके केस की फाइल बंद कर दी। खैर, ये बताओ सोनाक्षी कहाँ है? वो बहू जी के कमरे में है। आप उनको समझाइए ना कि छोटे मालिक की बात का बुरा ना माना करें। पता नहीं किसने उन्हें मारने की साजिश की थी। पुलिस ने बहुत छानबीन की और पुलिस ने माना कि वो एक कत्ल था। कत्ल? हेलो, क्या चल रहा है जिमी? मिस्टर सेन से तुम्हारी मीटिंग हुई? जी हाँ, मैंने उनसे मीटिंग की। वो हमें फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए। 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओह, दैट्स गुड। वैसे वो तैयार बिल्कुल नहीं थे, पर उन्हें समझाने की मुझे काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। ठीक है, अपना काम तो हो गया। जी हाँ, मैंने उनसे कहा है कि बहुत जल्द उनका पैसा हम लौटा देंगे। वो बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। अगर पैसे देने में देर हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दें। मैं जानता हूं जिमी, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, नो रिस्क नो गेम। अगर गेम जीतनी है तो रिस्क तो लेना ही होगा। ठीक है, वहां की क्या पोजीशन है? तुमने सोनाक्षी के साथ हमदर्दी की जो चिंगारी सुलगाई थी, मैं अब उसे धीरे धीरे हवा देने लगा हूं, और बहुत जल्द ये चिंगारी आग की तरह भड़केगी। और उस आग में जलेगा विक्रम का पूरा परिवार। और रोटियां सेकेंगे हम। वैसे सोनाक्षी के बाद उर्वशी को उस घर में भेजने का फैसला बहुत सही साबित हुआ हमारे लिए। एनीवे, तुम ही बताओ, तुम आ कब रहे हो? कुछ ही दिनों में। सोच रहा हूँ जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ के रंग ढंग जरा देख लूं। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, लेकिन वहां जम मत जाना, जल्दी वापस चले आना, समझे? बाय।